नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ 2025 का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम कल परीक्षा हुई थी, उसकी आंसर की आउट हो चुकी है कल। दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं कि आयोग ने आंसर की में कितने क्वेश्चन गलत दिए हैं, जिनके आंसर गलत दिए हैं आयोग ने। आपको पता है ना, आयोग देख रहा हूँ मैं, यूपी के आयोग हैं, भांग खा के आंसर की बनाते हैं। हर एक आंसर की में 5 से 6 क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं इनके आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम ये भी इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो लोग पहले अपने 160 क्वेश्चन सही बता रहे थे, 170 बता रहे थे, उनके क्वेश्चन कितने घट के आए हैं, उनके क्वेश्चन कितने रह गए हैं, आंसर सही घट के कितने रह गए हैं। और हम बात करेंगे ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आयोग ने उनके आंसर गलत दिए हैं, जिन पर हम आपत्ति कर सकते हैं आप लोग। और इस बार आयोग ने आपत्ति का जो तरीका है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रखा है। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा कल नाम का चैनल है, चैनल नया है लेकिन अनुभव बड़ा है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कितने प्रश्न हैं इसमें जिसमें हम आपत्ति कर सकते हैं, जिसमें आप लोग आपत्ति कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जैसा पेपर को देखा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव से कि 5 लगभग 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जिसमें आंसर की में उन्होंने आयोग वालों ने उसके उत्तर गलत दिए हैं 5 क्वेश्चनों के। और उसमें जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि आपको जो आपत्ति है वो आपत्ति को स्पीड पोस्ट के द्वारा सबूत सहित भेजना है। मतलब अगर आपको एक आपको आपत्ति भेजनी है तो उसमें आपको एक लेटर लिखना है, उस लेटर को भरना है और आपको ये लिखना है उसमें कि आपने अपने सही उत्तर के सबूत के तौर पर क्या चीज़ लगाई है। उसका नाम लिखना है, कौन सी पुस्तक लगा रहे हो, कौन सी रिपोर्ट लगा रहे हो, या कौन सी वेबसाइट का डाटा लगा रहे हो। ठीक है, उसके लिए आपको उस पर लिख के भेजना है। और आपको 5 तारीख से पहले 5 अगस्त तक शाम तक आप आपत्ति पोस्ट द्वारा भेज सकते हो, या आप डायरेक्ट खुद जा करके आयोग में जमा करके आ सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिन पर हम आपत्ति कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला एक हिंदी का क्वेश्चन है जिसमें दिया था कि कौन सा जो है इसमें एक क्वेश्चन दिया था कुछ लोग करके, इसमें जो क्वेश्चन था तो उसमें पूछा था इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका जो कुछ लोग क्वेश्चन क्या होता है, अनिश्चित और लोग कैसे होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। तो कुछ लोग जो आंसर है इसका वो क्या होना चाहिए, अनिश्चित संख्यावाचक या संख्यावाचक। लेकिन इसका आयोग ने आंसर क्या दिया है, परिमाणवाचक, जो कि गलत दिया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला। तो आयोग ने पूछा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उसमें बिहार था और यूपी था और 2 राज्य और थे। लेकिन आयोग को उसमें लिखना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बिहार होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी आपको आपत्ति करनी चाहिए। ठीक, और दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वित्त आयोग वाला। इसमें आयोग ने पूछा था कि कौन सी संस्था है जो जो वैधानिक है। ठीक है, तो इसमें जो पाया उसने आंसर दिया है वित्त आयोग वैधानिक नहीं संवैधानिक है, क्योंकि वित्त आयोग का जो उल्लेख है संविधान में किया गया शुरुआत से। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है आंसर वित्त आयोग नहीं होगा, इसका आंसर होगा दूसरा। तो इस पर भी आपको आपत्ति करनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शहरीकरण वाला क्वेश्चन है कोई, जिसमें पूछा था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर भी आपको आपत्ति करनी चाहिए। इसका आंसर आयोग ने गोवा दिया है, लेकिन गोवा जो आंसर है वो प्रतिशत के हिसाब से है। गोवा में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। ठीक है, तो इस पर भी आपको आपत्ति करनी चाहिए। और जो अंतिम क्वेश्चन है आपत्ति वाला वो क्या है, नकदी फसल वाला, जिसमें दिया था कौन सी फसलें नकदी फसलें हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पर भी आपको आपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसमें को एक जो टर्म लिखा था सरसों सरसों को इस आंसर में इन्होंने नकदी फसल नहीं माना है। लेकिन सरकार का जो वेबसाइट का डाटा है उसके अनुसार सरसों को नकदी फसल माना गया है। ठीक है, तो इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपत्तियाँ करनी है। मेरे मेरे अनुसार 5 जो प्रश्न है उन पर आप आपत्ति कर सकते हो। और आप अपने हिसाब से और देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, उन पर आप सबूत सहित जो का है आप अपना प्रूफ लगा करके आपत्ति करिए। और 5 तारीख से पहले अपनी आपत्तियाँ आयोग में भिजवाइए या जमा कर दिए खुद आप जाकर जमा करके आइए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट की। क्या आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है।
तो दोस्तों आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार अगर हम उम्मीद लगाएं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट है, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इसका रिजल्ट हमारा हमें सितंबर तक देखने को मिल जाना चाहिए। सितंबर लास्ट तक, अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो सितंबर लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और दोस्तों हम अंत में बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आरओ और एआरओ की कट ऑफ में कितने मार्क्स का अंतर रहेगा। आरओ और एआरओ की जो कट ऑफ है वो दोस्तों अलग अलग जाती है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अंतर कितना रहेगा। तो दोस्तों जो सीटें हैं वो बहुत कम है एआरओ की। एआरओ की सीटें लगभग 77 के करीब हैं और आरओ की सीटें ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में अब की बार जो अंतर है कट ऑफ में वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मार्क्स का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार एआरओ की सीटें बहुत कम है, इसलिए जो इसका जो डिफरेंस है वो भी दोनों में कट ऑफ में कम रहेगा। अब बात करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर क्या कह रहे हैं आजकल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बड़े बड़े यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़े। कोई तो बता रहा है कट ऑफ 130 से ऊपर जाएगी और कोई इतनी कम बता रहा है कि उनका कोर्स बेचा जाए, वो अपने कोर्स बेच सकें। कुछ लोग बता रहे हैं 115 जाएगी, क्योंकि वो ये लालच दे रहे हैं बच्चों को कि अगर हम कम कट ऑफ बताएंगे तो इसके चक्कर में लोग हमारा कोर्स खरीदेंगे। तो 115 भी नहीं जाएगी और 130 से ऊपर बता रहे हैं उतनी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़िए। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, ना मुझे कोर्स बेचना है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, एक अफवाह चल रही है मीडिया में, 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, क्या पेपर लीक हुआ है या एक अफवाह है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूँ कि पेपर लीक की अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मीडिया में। यूट्यूबर फैला रहे हैं अफवाहें, लेकिन मीडिया में ऐसी खबर नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ तो मुझे पता है कि पहली बार पेपर लीक हो गया था, तो इसलिए सरकार ने पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया है। तो अभी तक हमारी नज़र में तो कोई लीक की कोई खबर है नहीं। तो ये तो इस अफवाह को तो आप फिर से खारिज करिए, क्यों पेपर लीक मुझे लगता नहीं हुआ है। अब सबसे अंत में हम बात करते हैं वही सबका सवाल, इस पे कट ऑफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंसर की के बाद कट ऑफ लोगों की पूछ रहे हैं लोग, आंसर की के बाद कट ऑफ कितनी रहेगी। बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो अब आंसर की के बाद कहाँ तक पहुँचे हैं, जो अर्श पे थे वो फर्श पे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे, भौकाल भौकाल काट रहे थे ना कि कट ऑफ हमारे मार्क्स इतने हैं, कट ऑफ 130 से ज़्यादा जाएगी, 150 तक जाएगी, ये सारी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ। तो कट ऑफ दोस्तों मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कट ऑफ का एक अच्छा सा वीडियो में बना के लाऊंगा, सारा डाटा पूरे डेटा और एनालिसिस के साथ में कि आंसर की के बाद कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। इसका आपको वेट करना पड़ेगा, 2 दिन, 1 या 2 दिन वेट करिए। हो सकता है मैं कल बना दूँ, हो सकता है आज ही बना दूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो डेटा के हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा सा डेटा मैं देखूँगा, इधर उधर एनालिसिस करूँगा, उसके बाद आपको एक्यूरेट आपको कट ऑफ बताऊँगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2021 की जो कट ऑफ थी प्री की, वो 125 मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन दोस्तों इसका अभी कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है 2021 की कट ऑफ के रिगार्डिंग। एक आरटीआई किसी डाली थी, उसका रिप्लाई आया है, तो उसमें जो कट ऑफ है वो 125 नहीं है, इससे और कम है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो कट ऑफ बताई गई है उसमें जनरल की 114 और ईडब्ल्यूएस की 115 और ओबीसी की 116। बस इसमें ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब की बार भी इनकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ में मैं थोड़ा सा हो सकता है बदलाव करूँ, क्योंकि पिछली जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत कम है। तो इसी के अनुसार मैं आपको बताऊँगा और पूरी डेटा के एनालिसिस के अनुसार आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा, और जिसमें सारी कैटेगरी कट ऑफ में रखूँगा, फीमेल, पीएच, एक्स सर्विस में सारी कट ऑफ मैं आपको एक वीडियो में सही तरीके से एनालिसिस करके बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको आइडिया दे दूँ, जो आजकल मार्केट में भाव चल रहा है कट ऑफ का, उसके अनुसार मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ जनरल की मोटा मोटा यूआर की कट ऑफ मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। यूआर की कट ऑफ मेरे अनुसार, जितने लोग कह रहे हैं उनका अलग मत है, मैं क्या कह रहा हूँ वो अपने आप से आपको बता रहा हूँ। अपने अनुभव के अनुसार मुझे लगता है कट ऑफ 128 से ऊपर नहीं जाएगी, प्लस नहीं होनी चाहिए, नीचे माइनस हो जाएगी, प्लस नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। ये मेरे अनुसार है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें समय के गर्भ में छिपी हुई हैं, ना तो मुझे पता है ना आप लोगों को पता है। जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो आयोग ही देगा, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है यूआर कट ऑफ का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ 128 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इससे कम या इसके बराबर रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरा दबा दीजिए, जिससे आगे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।